Hi everyone. So the landmark judgment for the day is Rajneesh versus Neha and others. And ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई थी 2020 में. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली थी. क्या बोली थी पता है? सुनो मैं बताती हूँ. इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब भी कोई भी डिवोर्स या एलिमनी या मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो उस केस में ना दोनों पार्टीज़ को एंड खासकर के जो हस्बैंड होते हैं उनको एंड आजकल तो दोनों पार्टीज़ को अपने ना जो भी एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो सारा का सारा खुल के प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट को कि उनके पास क्या एसेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज़ हैं. ऐसा करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा होगा? इसीलिए कहा सो दैट उनके लिए इजी हो जाता है मेंटेनेंस ग्रांट करना. कितनी मेंटेनेंस ग्रांट करनी है, मेंटेनेंस ग्रांट करनी भी है या नहीं. हो सकता है कि हस्बैंड थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो और वाइफ बहुत अच्छी हो, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कमाती हो, उसको तो मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है. इन दैट केस वाई शुड द मेंटेनेंस बी ग्रांटेड? ये क्वेश्चन आता है ना. तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो ऐसे मैटर्स में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का खुल के ये बताना कि उनकी क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज़ है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड नाउ इट इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन कि ऐसे मैटर्स में ये सब कुछ बताना ही पड़ेगा. सो मैं बिजनेस लॉ की क्लासेस चालू कर रही हूँ ऑन अ वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट नोट. मैं चालू कर रही हूँ बिकॉज एक टाइम के बाद आई विल नॉट बी एंटरटेनिंग एनी स्टूडेंट. तो अगर आपने बिजनेस लॉ पढ़ना है फॉर CA फाउंडेशन, मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है उस पर एनरोलमेंट कर लीजिए. एनरोलमेंट के लिए पता भी कर लीजिएगा. एंड मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.